तो राजस्थान सीईटी एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इनमें से एक क्वेश्चन है आपका पक्का है, वो सीईटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौकलेव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? उस किले का नाम है वो बताना है जहाँ पर चौकलेव महल है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ दुर्ग, अमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या फिर बीकानेर दुर्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जोधपुर दुर्ग है वो, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर जोधपुर दुर्ग, दोनों में से कोई भी दिया जाए तो आपको वो करेक्ट करके आ जाना। ठीक है, तो जोधपुर दुर्ग है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो रोजाना वीडियो देखते हैं उनको पता है कि ये जो जोधपुर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जोधपुर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। ठीक है, ये मतलब निर्मित है। ठीक है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर। उसके बाद इसका निर्माता है वो कौन थे? जोधपुर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके निर्माता हैं वो कौन थे? तो जोधपुर के संस्थापक थे कौन? राव जोधा। इन्होंने ना ये दुर्ग है वो बनवाया। कब बनवाया? तो याद रखना 1459 ईस्वी में ये दुर्ग है वो बनवाया, जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और 1459 ईस्वी में ही जो कि इसकी स्थापना की, जोधपुर की भी स्थापना है वो की किसने? राव जोधा ने। ठीक है, ये आपको है याद रखना है, बहुत ही सिंपल जानकारी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? उस दुर्ग का नाम बताना, उस किले का नाम बताना है जहाँ पर ये तीनों है। सर्वोत्तम विलास भी हैं और गज विलास भी हैं और जवाहर विलास, ये तीनों उस दुर्ग में है। ठीक है, तो सोनारगढ़ दुर्ग पहला ऑप्शन है आपका। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जालो दुर्ग, बाला किला, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इसमें सोनारगढ़ दुर्ग है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये किस प्रकार बना हुआ है? तो ये गहरे पीले रंग के पत्रों से बना हुआ है। कैसे? गहरे पीले रंग के पत्रों से बना हुआ है। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी, मुख्य रूप से खास बात है, इससे बेहद ही जानना जरूरी है आपको। यह किला है ना बिना चूने के बने हुए। ठीक है, मतलब यह पत्थर के ऊपर पत्थर रख रहे हैं वो बनाए गए। ठीक है, सिर्फ पत्थर से, इसमें कोई भी चूना का उपयोग है वो नहीं किया गया है। ठीक है, ये पहली बात तो आपकी ये होगी। उसके बाद दूसरी बात है वो आपको क्या ध्यान है वो रखनी है। ठीक है, जैसलमेर का किला है ना, विश्व का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से है वो बनी हुई। विश्व का एकमात्र ऐसा किला है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, इसके बारे में भी ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात है वो आपको क्या याद रखनी है? जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, किस दुर्ग के बाद? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद। ठीक है, लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, और इसमें है ना एक आपका किले का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना अक्षय पोल। क्या नाम है? अक्षय पोल है ना इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, बाकी और भी अन्य प्रवेश द्वार है, जैसे आपका गणेश प्रवेश द्वार है, गणेश पोल। ठीक है, ये गणेश पोल ये भी प्रवेश द्वार है, मतलब दूसरा है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो सर्वोत्तम विलास हैं, गज विलास हैं, जवाहर विलास हैं, ये है ना किसके द्वारा निर्मित हैं? ठीक है, जो भी है ना ये, तो ये किसके द्वारा निर्मित है? तो आपको याद रखना महारावल अक्खे सिंह किसके द्वारा निर्मित है? महारावल अक्खे सिंह द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, जो कौन से सर्वोत्तम विलास है, जिसको क्या कहते हैं? शीश महल भी है वो कहते हैं। ठीक है, और गज विलास है, जवाहर विलास, ये है ना आपका महारावल अक्खे सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना इसको। और रणथंबोर, सिवाना, भैंसरोटगढ़ या फिर कोमलगढ़, तो बिल्कुल आपका भैंसरोटगढ़ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भैंसरोटगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? कमेंट में इसका आंसर बताओ एक बार, भैंसरोटगढ़ दुर्ग कहाँ पर है ये कमेंट में बताओ इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो रणथंभौर का किला ना वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है उसका नाम है वो आपको बताना है। अलवर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर या फिर बारा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सवाईमाधोपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस पहाड़ी पर निर्मित जो ये रणथंभौर किला है ना वो किस पहाड़ी पर निर्मित है? तो आपको ये याद रखने के लिए मैं बता दूं, एक तो आपका है, एक पहाड़ी थे आपकी इसमें रणथंभौर, इसका दो बार विभाजन करो। ठीक है, एक तो आपका रण प्लस थंबोर। ठीक है, ये दोनों पहाड़ियाँ। ठीक है, और रणथंबोर का किला है जो वो थंबोर पहाड़ी है ना उस पर है वो निर्मित है। ठीक है, और रण पहाड़ी, ये पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये पहाड़ी ना छोटी पहाड़ी है, थंबोर पहाड़ी है ना इसके पास में ही है। ठीक है, के नीचे, मतलब इसके नीचे ये बड़ी पहाड़ी है। ठीक है, थोड़ी बड़ी है, और ये छोटी पहाड़ी, इसके नीचे ना कौन सी पहाड़ी है? रण पहाड़ी है, थंबोर पहाड़ी के नीचे जस्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद इसका निर्माण है वो कब हुआ था? तो 994
ईस्वी में इसका निर्माण है वो हुआ था। और निर्माता है ना वो भी आपको याद रखना रणथंभन, ठीक है, रणथंभन देव इसके निर्माता है वो थे, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि किस पहाड़ी पर निर्मित है, तो थंबोर पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर निर्मित है, थंबोर पहाड़ी पर निर्मित है। उसके बाद कब बना, तो 994 ईस्वी में बना। उसके बाद किसने बनाया, तो रणथंभन देव ने बनाया। और जो थंबोर पहाड़ी के नीचे का पहाड़ी का नाम क्या है, रण है, ठीक है। ये सभी बातें आपको जानना आवश्यक है। और इसमें ये कहाँ पर है, रणथंभौर का किला, जो कि मैंने बता दिया सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में और 24/4/2022 दोनों में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो इसमें कितने जिले मतलब किले हैं, उस किले का नाम बताना है, 4, 5, 6 या फिर 7, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 किलों को है ना यूनेस्को ने राजस्थान के जो किले हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो कर दिया है, 6 किले, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कनिष्ठ अभियंता मतलब कनिष्ठ ट्राई का डिग्री एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वो दोबारा करवाया गया था, मतलब किसके द्वारा है वो कराया गया था, आपको पता है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये बात करें तो ये आपका है बूंदी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें ऑप्शन है वो क्या क्या दिए हुए हैं, राव राजा बीर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, उक्त कोई नहीं, ठीक है। तो आपको है इसमें बिल्कुल आपका कौन सा है वो राइट आंसर हो जाएगा, राव बर सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राव राजा बेर सिंह ये हो जाएगा। और कई बार आपको ये भी लिखा आ सकता है बर सिंह, ये भी लिखा आ सकता है, ये मतलब ये ऑप्शन है ना इसकी जगह बेर सिंह बर सिंह दोनों एक ही हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। और ये का है ना कितने फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है, तो याद रखना 1426 फीट है, कितने 1426 फीट है ऊंचा है। और कब निर्माण हुआ था इसका, तो 1354 ईस्वी के अंदर है इसका निर्माण है वो हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहांगीर और सर टॉमस रोक की सन 1600 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी, उस किले का नाम है वो बताना है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी एग्जाम में छप सकता है ये क्वेश्चन। और ये दुर्ग से संबंधित जितने भी पर्सन है ना ये दुर्ग से संबंधित है और इनसे संबंधित है, 1% 100% आपका आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला अजमेर या फिर जयगढ़ जो कि आमेर के अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका अकबर का किला अजमेर है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है ना जहांगीर और सर टॉमस रोक की सन 1600 में क्या हुई, प्रथम व्यापारिक मुलाकात हुई थी, वो ये आपका अकबर का किला है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है अकबर का किला है ना वो है कहाँ पर, तो ये बता दिया मैंने आपको अजमेर के अंदर है, ठीक है। और इन अकबर का किला के और भी कई नाम है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं अकबर का किला ऑप्शन दे, ठीक है। वो दूसरे नाम है वो भी दिए जा सकते हैं। तो अकबर का किला का नाम अन्य नाम क्या है, मैगजीन, ठीक है। एक तो आपका मैगजीन है हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अकबर का किला हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अकबर का दौलत खाना, क्या हो जाएगा, अकबर का दौलत खाना, ठीक है, ये भी है वो दिया जा सकता है। एक आपको है ना सिला खाना, क्या दिया जा सकता है, सिला खाना, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। और एक आपको शस्त्रागार ये भी दिया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शस्त्रागार मतलब इनमें शस्त्र हैं वो रखे जाते थे, ठीक है, अंग्रेजों के अंग्रेज रह रहे थे ना उस समय, ठीक है। और इसका निर्माण है वो कब हुआ था, तो याद रखना 1571 में इसका है वो निर्माण है वो हुआ था, ठीक है। और मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंदू दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ ये एकमात्र राजस्थान में है, ठीक है, मतलब एकमात्र दुर्ग है जो कि राजस्थान में मुस्लिम हिंदू दुर्ग निर्माण है वो पद्धति है, ठीक है। और उसके बाद बात है सन 1801 की, कब की है, सन 1801 की है। अकबर के किले पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, उन्होंने इससे अपना क्या बना लिया, सिला खाना या फिर शस्त्रागार है वो बना लिया, ठीक है। तो इस किले को है ना सिला खाना और शस्त्रागार भी कहा जाता है ना, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था बहुत सारे किलों में किया था, ठीक है, लेकिन उस समय है ना ये उस किले का वो शासक है वो नहीं था, ठीक है। जैसे आपका रणथंभौर का शासक है हमीर देव, ये था, ठीक है, बिल्कुल है आपका ये था। उसके बाद नेक्स्ट है चित्तौड़, राणा रतन सिंह, ये भी उस समय है क्या था, शासक है वो था।
शिवना मालदेव, ये है ना शासक उस समय था। शिवना का शासक है ना मालदेव, वो नहीं था जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है वो उस समय वो शासक, ठीक है। उसके बाद जालूर का कर्ण देव है वो था, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भटनेर किला जिले में स्थित है। भटनेर किला है वो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, सिंहगंगा। तो बिल्कुल आपका हनुमानगढ़ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, भटनेर किले के बारे में। तो ये राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक है। क्या है? राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक, ठीक है। ये आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। और ये क्वेश्चन कई बार है वो पूछा गया है, राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक किस किले को कहा जाता है? तो भटनेर किले को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण है ना यदुवंशी भट्टी राजा भट्टी के पुत्र थे भूपत, ठीक है। भूपत ने है वो बनाया था ये दुर्ग, कौन सा? भटनेर का किला, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलीम सागर एवं सूरज कुंड तल जल तड़ाग अवस्थित है। ये कहाँ पर है? सलीम सागर एवं सूरज कुंड, ये जल तड़ाग है कौन से किले में और कहाँ पर है, ठीक है। तो सेठगढ़ किला 12 में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, बाला किला अलवर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो बिल्कुल आपका बाला किला अलवर में है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें सन 1049 में, कब? सन 1049 ईस्वी में आमेर नरेश के काकिल देव के छोटे पुत्र कौन थे? अलगू राय, अलगू राय, ठीक है। मतलब अलग राज भी कहते हैं, कहीं पर लिखा हुआ था अलग राज, ठीक है। ने एक पर्वत शिखर पर एक छोटा किला बनवाया था, ठीक है। ये कौन सा है? बाला किला, यही बनवाया था। कौन किसने बनाया? अलगू राय या फिर अलग राज, ठीक है, अलग राज ने। और कब की बात है? 1049 ईस्वी, ठीक है। ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीडियो एग्जाम 2021 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहिना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत काल का, या फिर मुगल काल का, या फिर मौर्य काल का, या फिर गुप्त काल का? तो बिल्कुल आपका गुप्त काल का राइट आंसर हो जाएगा। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो उस दुर्ग का है नाम बताना, उस गढ़ का नाम बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़, या फिर नाहरगढ़, या फिर रणथंभौर? तो बिल्कुल आपका भैंसरोडगढ़ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें, आप कन्फ्यूज हैं वो होंगे, ठीक है। एक तो आपको मैंने बताया था भटनेर किला, ठीक है। कौन सा किला? भटनेर किला, वो कहाँ पर है? तो वो याद रखना आपको हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद एक और दुर्ग है जो कि आपका भैंसरोडगढ़, ठीक है। ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? तो ये याद रखना आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन है याद रखना। उसके बाद भैंसरोडगढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भी है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। और कर्नल टॉड ने इससे क्या कहा? अवैध दुर्ग, क्या कहा? अवैध दुर्ग हैं वो इस कहाँ? भटनेर भैंस रोड को, ठीक है। और आपका राइट आंसर भी क्या होगा? भैंस रोड को ही कहेगा, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। और जल दुर्ग कौन कौन से? ये है ना एक प्रकार का आपका जल दुर्ग है, ठीक है। कौन? भैंस रोड है ना, ये जल दुर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे घाघरोन है ना, घाघरोन ये जो झालावाड़ के अंदर है, ये भी क्या है? जल दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ का जो किला है ना, वो भी क्या है? जल दुर्ग है, ठीक है। ये दोनों याद रखना। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भटनेर किला किसने बनवाया था? तो भैंसरोड किला भटनेर किला है वो किसने बनवाया था? मैंने बता दिया ऑलरेडी, भूपत ने बनाया। किसने बनाया? भूपत ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़, माउंट आबू, मेहरानगढ़, जोधपुर, घाघरोन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल घाघरोन झालावाड़ के अंदर, अभी मैंने बताया जस्ट। तो ये आपका घाघरोन दुर्ग है ना, ये जल दुर्ग है, ठीक है। और घाघरोन दुर्ग है ना, तीनों ओर से क्या है? नदियों से है वो घिरा हुआ है, ठीक है। और ये औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है ना, वो भी इसी के अंदर है। किसके द्वारा निर्मित? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, ठीक है। ये किस दुर्ग के अंदर है? तो आपको याद रखना घाघरोन झालावाड़ के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराणा किले का निर्माण है वो करवाया था। शिवराणा किला ना वो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखिराज ने, या फिर सातल देव ने, ठीक है। तो बिल्कुल आपका शिवराणा का जो किला है ना वो किसने
बनवाया था, तो आपका वीर नारायण है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर नारायण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? आपको पता है चिड़िया टूक पहाड़ी पर निर्मित है वो दुर्ग, जो कि मैंने कई बार बता चुका हूँ। रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, या फिर सोनार का किला जो कि जैसलमेर में है, वो तो आपका हो गई नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो जोधपुर वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये राव जोधा द्वारा निर्मित है और 1459 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1459 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, तो कहाँ पर है? अभी मैंने बताया गरुड़ किले में। ये क्या है? जल दुर्ग है। ठीक है, क्या है? जल दुर्ग, तीनों ओर से मतलब नदियाँ हैं। ठीक है, तीनों ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये भी अभी बताया, गागरोन का किला। ठीक है, ये जल दुर्ग के अंतर्गत आता है और ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो किस दुर्ग को कहा? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, या फिर रणथंभौर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका रणथंभौर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये जिला कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। मैंने बता दिया कौन सी पहाड़ी है? रण प्लस थंभौर, थंभौर पहाड़ी पर है। और रण पहाड़ी जो कि थंभौर पहाड़ी की नीचे की पहाड़ी का नाम है, और रणथंभन देव ने बने हैं और 994 ईस्वी में बने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा, महाराणा मान सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप। बिल्कुल आपका महाराणा कुंभा है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो नहीं है? ठीक है, बादल विलास जो कि जैसलमेर के अंदर है, ये मिलान है या फिर नहीं? लालगढ़ महल बीकानेर, जुन्ना महल डूंगरपुर, फूलसागर महल उदयपुर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका फूलसागर महल है उदयपुर के अंदर है, वो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, तो 30 किलोमीटर, 47, 36 या फिर 44। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 36 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किले और उनके स्थान का नाम निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है वो नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? गागरोन किला जो कि झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल। मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर है। और भटनेर किला बीकानेर के अंदर थोड़ी है, भटनेर का किला बीकानेर के अंदर है वो नहीं है। ठीक है, ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो आपका ये होगा राइट आंसर। यही हमें पूछा कि कौन सम्मिलित नहीं है, वो भटने किला जो कि बीकानेर के अंदर नहीं है बल्कि हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।